इससे मेरे को क्या मिल गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई कितना 7a/2 इज इक्वल टू 4। सोच लिया आपने। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां तो ये 14 हो गया और इज इक्वल टू में कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट है भाई। अच्छा, और एक मैं इसका भी फायदा उठा लूं क्या, a डैश का। अच्छा, मेरे को निकालना क्या है फाइनली, आंसर क्या निकालना है, d अपॉन डी डैश निकालना है। अगर अपने को d अपॉन डी डैश निकालना है तो हमारे सारे एक्ट d और d की तरफ ही जाने चाहिए। माने धीरे धीरे करके तो पहला तो d आ ही गया मेरे पास में, कोई रोक नहीं सकता। 13a डिवाइड बाई n माइनस 1, ये तो काम खत्म करूं। सही है। अच्छा, इधर से देखा जाए तो मैं उल्टा भी सोच सकता हूं, ठीक है ना। कैसे सोच सकता हूं, a इज इक्वल टू में 2a डैश डिवाइड बाई 7, ये a की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं तो मुझे यहां से दिख रहा है a डैश प्लस में कितना n माइनस 1 इंटू डी डैश डिवाइड बाई a की जगह रखता हूं तो 7a डैश डिवाइड बाई 2a बाई 7 श्योर इज इक्वल टू में कितना 4। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 4a कितना रह गया, ये हो जाएगा 8a डैश डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू में 8a डैश डिवाइड बाई 7 माइनस a डैश। सोच लिया आपने। फाइनली मेरे पास कितना रह गया, a डैश डिवाइड बाई 7, इट इज n माइनस 1 इंटू में कितना d। तो मेरे पास में d डैश की वैल्यू आ गई साहब, d डैश की वैल्यू आ गई कितनी। अच्छा, अभी जो भी वैल्यू आई मैं लास्ट टर्म पे आ रहा हूं, मुझे चाहिए d अपॉन डी डैश, यही तो चाहिए ना। अरे हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13a डिवाइड बाई n माइनस 1। अच्छा, अपॉन में नीचे कितना a डैश अपॉन 7 इंटू, पक्का है ना भाई, लिख दिया। अब लास्ट टर्म पे गुजरा हूं मैं, उड़ा दिया। अच्छा, यहां जो रह जाएगा 7 तो ऊपर चला जाएगा, दैट इज 91a अपॉन में कितना a डैश। अपने पास a और a डैश में भी एक डायरेक्ट लिंक है, क्या लिखूं बताओ, a की जगह या a डैश की जगह a डैश इज इक्वल टू 7a/2, a डैश इज इक्वल टू 7a/2, दैट इज 91a अपॉन में कितना 7a/2। उड़ा दूं, दैट इज 13। तो आंसर क्या दिया, ये दिया, हो गया है ना। मैराथन क्वेश्चन मैंने जैसा बोला था, लेकिन वो भी कोई ऐसा बहुत जाहिल टाइप का नहीं है, बस सिर्फ भागना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने तो एक, चलो ठीक है कर लेना, जितना भी आपको कॉपी पर लगे कर लेना, नहीं तो घर पे जाकर के दोबारा ट्राई कर लेना। हिंट तो मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22 का है, all terms of AP are natural number. The sum of its 9 successive terms beginning with the first is the larger than 200 and smaller than 220. अच्छा, ये कितने लोगों को कहानी पकड़ में आ गई कि क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है भाई। लगातार 9 टर्म्स शुरू से लेकर के, है ना, फर्स्ट बोले तो कहां से, तो इसका मतलब a प्लस डी, अगला वाला a प्लस 2d से लेके कहां तक की सम कर डालू, a प्लस 8d, एंड दैट इज इन बिटवीन, कहां से कहां के बीच में है वो, दैट इज 200 तो 220, है ना भाई। अच्छा, इसने क्या लिखा 220, मैंने इसको ढंग से नहीं पढ़ा, लार्जर एंड ग्रेटर एंड, बस ठीक है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोग्रेशन इफ इट्स सेकंड टर्म इज 12। ठीक है ना भाई, पूरी प्रोग्रेशन बतानी है। अगर बाय द वे सेकंड टर्म बोले तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12, श्योर। अच्छा, ये हो गए कितना 9 है, दैट इज 9 ऑफ 9a प्लस में d कॉमन लेने पर अंदर ही अंदर यहां से आएगा 1 प्लस 2 प्लस कहां तक 8 तक, और इट इज इन बिटवीन 220 टू 200, ऐसा लिख दो। सही भाई, इट इज इन बिटवीन 9a प्लस में d कॉमन लेने पर 1 से लेके 8 तक का सम। अरे 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, कौन सा फंडा, जल्दी बोलो कौन सा फंडा लगाया, n इंटू n प्लस 1/2, नहीं आया, ये कटा तो कितना 4, 36d, कुछ कॉमन आ रहा है, 9 ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना रह गया, 9 के कॉमन आने पे कितना रह गया, a प्लस 4d, श्योर। इट इज इन बिटवीन 220 टू 200। अब बताइए आगे क्या करें,
ए की वैल्यू यहाँ रख दूं, ए की वैल्यू यहाँ रखता हूं, तो ये करी है कि ए की वैल्यू रख दें, तो 12 माइनस डी कर दूं। 12 माइनस डी करते ही हो जाएगा कितना, 4d इज इन बिटवीन 220 to 200। और आगे सोचो जल्दी, इट इज इन बिटवीन 9, सही है, यहाँ पे कितना हो गया, 12 माइनस 12 प्लस 3d, इट इज इन बिटवीन 220 to 200। आगे बोलो आप। तो क्वेश्चन वाला क्या चाहता है मुझसे, क्या चाहिए इसको, क्वेश्चन वाले को क्वेश्चन नंबर पूरा प्रोग्रेशन चाहिए इसे, माने मुझे ए और डी के बारे में जगह दीजिए आप। तो हाँ भाई, और भी देखें, इसने इंग्लिश में कुछ ऐसी कोई बात बोली हो जो मेरे को पता नहीं। हाँ देखो, नेचुरल नंबर से बनी है, इसका मतलब डी जो है वो आधा अधूरा नहीं होगा, पूरा नेचुरल नंबर मिलेगा। ऑल टर्म्स ऑफ एपीज आर नेचुरल नंबर, नहीं आएगा नहीं पकड़ में। हाँ, तो अब मेरे पास में सब कुछ नेचुरल नंबर में आएगा। अब बताइए आप, ए प्लस डी मस्ट बी नेचुरल नंबर, वो है 12 है पूरी। हाँ, मैं से डी निकाल सकता हूँ। ये कुछ कह रही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 108 आ जाएगा, इधर 27d आ जाएगा, उसको छोड़ दो, 27d छोड़ करके बाकी 108 दोनों में से घटा दो। 108 घटाओ खटाखट, 112। अरे डायरेक्ट बोला करो, इधर घटाओ 92। अच्छा जल्दी बोलो, ये डिवाइड हो जाएगा, 27 से डिवाइड होता है 3.4 बता रही है। चलो बहुत बढ़िया, इसको डिवाइड भी कर दिया, हिम्मत दिखाते जाने। उधर बोलो 112 27 से डिवाइड 4.14। श्योर है? तो इस बात में डी के पास में एक ही जगह बची 4, नेचुरल नंबर होने के कारण से। क्यों सर, क्या गड़बड़ है? अरे अगर ये नहीं होगा तो ये ए प्लस डी 12 होगा ही नहीं जिंदगी में, नहीं है। तो आपके पास में ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू में 12 माइनस 4 बोले तो 8। अब आपके पास ए पड़ा है, डी पड़ा है, बोलो क्या चीज चाहिए, सब मिल जाएगा, सही है ना। अगले बार जो इतना बढ़िया क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको बताओ, है सीधी सीधी किताब मिल गई। अब कम से कम ये तो है कि हम अपनी शीट को देख करके ये तो नहीं कहेंगे इतने भयानक क्वेश्चन होते कहाँ हैं, इससे ज्यादा भयानक पड़े हैं हमारे पास, सही है। अगले बार जाओ, कितने बच्चों ने बना लिया था ये, लगे रहो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 23, चले आगे 23 पे बात करें। क्या करें, ईच ऑफ टू ट्रिपलेट्स, ईच ऑफ टू ट्रिपलेट्स लॉग ए लॉग बी लॉग सी, सही है। एक ट्रिपलेट क्या दे रखा है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, सही है। और दूसरा ट्रिपलेट थोड़ा खतरनाक है, ये तो बहुत ही प्यारा सा है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी। तीसरा ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट दोनों बड़ा भयानक सा है। पहला है log a माइनस log 2b, इसका पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट कौन है, log 2b माइनस log 3c। अगला दे रखा है log 3c माइनस log a। ये दो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट, देखिए तीन जनों के मिलने को ट्रिपलेट कहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ये सब एपी में, ये भी एपी में और वो भी एपी में। इट इज एपी 1, इट इज एपी 2। आगे क्या कह रहा है वो सुनो, कैन द नंबर्स एबीसी बी द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या एबीसी से आने वाले आंसर ट्राइंगल बन सकते हैं? देखो एपी में होने के कारण से इनको नुकसान तो ये मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल साइड वाले का सम होता ही है। तो आपको साइड वाले का सम करते ही log AC दिख जाएगा, सही है। यहाँ कई बच्चों को b स्क्वायर इज इक्वल टू AC वाली फील आ जाएगी, क्योंकि पावर ऊपर गई फिर मैं log छीन लूंगा इनके। ये तो पहले वाले ने जवाब दे दिया। दूसरे वाले की अगर बात करिए तो दूसरे वाले को ढंग से लिख रहा हूँ। आपकी नजरों में ये है, मेरी नजरों में log A/2b है। दूसरा नंबर का आदमी है log 2b/3c। तीसरे नंबर पे लिखा है log 3c/a, और ये भी किस में है, एपी में। तो हमारी एपी की शर्त तो माननी पड़ेगी, बीच वाले का डबल। इसका मतलब 2 log 2b/3c इज इक्वल टू किनारे वालों का सम log a/2b मल्टीप्लाइड बाई 3c/a। आप में से कई लोग सोच रहे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, log में चीजें ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती हैं। a से गया, ये मेरे पास रह गया, इसको मैं समझ सकता हूं। ये लिखा हुआ है
4b² अपॉन 9c² इजिकल टू में लॉग तो छीन गया। यहां कितना दिख रहा है आपको? 3c डिवाइड बाई 2b। श्योर? और किसी को इतना नहीं होना चाहिए कि b² की जगह मैंने ac रख दिया, क्योंकि मेरे को b² की जगह ac रखने की पिछले वाले ने छूट दिए। अगर b² की जगह मैंने ac रख दिया तो इट इज 4, लेकिन b² की जगह ac अगर मैंने रख दिया, अरे नहीं वो आपको दिख रहा है 4/9, मैं तो अगली परेशानी में भूल जाऊँ। 4/9c इज इक्वल टू 3c डिवाइड बाई 2b, है ना भाई? चलो आगे सोचते हैं। ये लिखा हुआ है 27c² इज इक्वल टू 8ab। अभी तक कुछ ऐसा कोई सिरा नहीं मिला मुझे जो मेरी थोड़ी और मदद करता। मुझे लगा शायद इसने मदद कर दी, लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा एक बार और। क्वेश्चन कहता है दोनों ट्रिपलेट एपी में है, क्या एबीसी से आने वाले आंसर ट्रायंगल की साइड्स बन सकते हैं? लेकिन एबीसी से अभी तक कोई आंसर आया ही नहीं है ना? और सोचते हैं। और बीच वाले के अंदर यहां तक आ गए थे अपन, 4b² अपॉन 9c² कट गया, 3c अपॉन 2b बराबर आ गया। इट इज 8b³ इज इक्वल टू 27 इतना। हाँ देखो मैंने यहां कर दिया, ये आपको समझ में आया? मैं यहां पे भी सोच सकता हूं। ये लिखा हुआ है 8b³ इज इक्वल टू में 27c³, सही है? एक तरह से 2b का क्यूब इज इक्वल टू में 3c का क्यूब, नहीं है? इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं 2b इज इक्वल टू, थोड़ा सा और पकड़ में आई मेरे इसकी बात। 2b इज इक्वल टू 3c तक तो मैं ले आया, अब 2b इज इक्वल टू 3c के आगे सोचते हैं क्या और करें। ये कहानी बस लास्ट चरण में बैठी हुई है। 2b इज इक्वल टू 3c, c की वैल्यू उसमें डालूं? अगर मैंने रख दिया तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू a इंटू c की जगह पर 2b/3, पक्का? b से b हटा दूं तो इट इज 3b इज इक्वल टू 2a। फिर क्लोज गिर गई बॉल। एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं 6b इज इक्वल टू 4a, लिख दो? उसे लिखता हूं 6b इज इक्वल टू 9c, नहीं है? ये भी 6b ये भी 6b, मिलाओ दोनों को, कितना हो गया? 4a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 9c, लिख सकता हूं? नहीं है? और आप में से किसी को बताओ तो इनको मैं डिवाइड करना पसंद करूंगा एक ऐसे नंबर से जो दोनों तीनों का एलसीएम हो, 4, 6 और 9 का एलसीएम 36 में सब आते हैं ना? 36 से डिवाइड करते इट इज a/9 इज इक्वल टू b/6 इज इक्वल टू c/4। श्योर? अच्छा अब अपन ये देखते हैं कि क्या ये आपको पता चल गया ये a/b/c का मतलब क्या होता है? वैल्यू आ गई, वैल्यू। अरे हम लोगों ने लॉग के दौरान के मेथड पढ़ा था, नहीं आया? एक से ज्यादा बार इक्वल हो तो के लगाओ। क्या मेरे पास a की वैल्यू आ गई? a इज इक्वल टू 9k, b इज इक्वल टू 6k, c इज इक्वल टू 4k। पकड़ ली बात? अगर मेरे पास abc तीनों आ गए, सही है? अब क्वेश्चन वाले कह रहे हैं क्या ये ट्रायंगल हो सकते हैं? ट्रायंगल हो सकते हैं? ट्रायंगल क्या पता कैसे चलता है कि ट्रायंगल होंगे कि नहीं होंगे? मैंने रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं बोला, सम ऑफ, हाँ सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज, वो तो हमेशा ही होगा, नहीं? यस दे कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। आगे क्या बोलता है? आगे एक और क्वेश्चन भी टांगा ना इसने, क्या इफ दे व्हाट ट्रायंगल इट इज? हाँ इसके लिए नहीं होगा अभी तक तो, क्योंकि रेक्टेंगल ट्रायंगल तो बिल्कुल ही है, नहीं है ना? और तो बाकी के लिए अपन क्यों जिम्मेदार हो? वैसे इसने कुछ दिया है क्या? आंसर में कुछ दे रखा है अपनी तरफ से? नहीं? एंगल तो निकल जाएगा अब, लेकिन वो भाई आपके बस से बाहर है। एंगल वेंगल सब दे देगा अब ये सब दे देगा सब, ठीक है? क्योंकि अभी आपके एसओटी आए नहीं इसलिए आप थोड़ा परेशान रहोगे, बाकी ये सब दे देगा अब। हाँ भाई, लेकिन एक क्वेश्चन में इसने मेरे को पिदा मारा,
टाइम खराब कर दिया मेरा अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, नहीं हुआ? चलो लगाते हैं इस पे भी दांव। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25, अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो गए अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर